प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 1। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ध्यान दो। प्रश्नावली 4.3 में जी इसमें पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन का पहला भाग x प्लस वाई बराबर 4। समझो इसको। एक नंबर क्वेश्चन में बोला है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से, एक रैखिक समीकरण है कि नहीं जी? वह है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम दो बिंदु ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए उसे आप कहीं ना कहीं लिखिएगा। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम लोग इसमें बिंदु को लिख सके, है कि नहीं जी? कम से कम दो बिंदु आपको निकालना होगा। चलिए दुइये को हम बिंदु निकालते हैं, यहाँ x यहाँ y। ठीक है, अब x y यहाँ पे हम दे दिए। किसी का भी मान आपको मान लेना होगा, या तो आप x का मान मान लीजिए, नहीं तो आप y का मान मान लीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर x का मान 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण में आपको x का मान डाल देना है। जैसे हम लिख देते हैं हल। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है जी, देखो x का मान 0 माने हैं तो x के जगह 0 प्लस वाई बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 में y को जोड़ देंगे तो y ही रहेगा। 0 को जोड़िए या घटाइए कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला? y बराबर 4। कोई दिक्कत जी? तो यहाँ पे हम लोग y का मान लिख देंगे। ठीक है, ये हम लोग को एक बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। फिर आप कुछ का भी मान मान सकते हैं, जैसे x और y है। यहाँ पे अभी हम लोग x का मान माने हैं 0, है कि नहीं? फिर आप x का मान कुछ मान सकते हैं, यानी कि एक बार 0 आप मान लिए x का मान, तो दोबारा 0 नहीं मानना है, नहीं तो फिर इतना ही माना आएगा, है कि नहीं? तो अब दूसरा मान मानना है, या तो 1 मान लीजिए, नहीं तो 2 मान लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान में ये रखना है, ऐसा मान मानना है कि आपको दूसरा जो मान मिले वो इंटीजर्स में मिले, यानी पूर्णांक में। पूर्णांक क्या होता है समझिएगा। पूर्णांक होता है 0, 1, 2, 3, ऐसे चलते रहेगा, है कि नहीं? माइनस में भी होता है पूर्णांक, -1, -2, -3, इधर भी चलते रहेगा, है कि नहीं? इधर भी चलते रहेगा। तो आपको फ्रैक्शन में नहीं मिले मान, है कि नहीं, पूर्णांक में मिले, यह प्रयास करना है। तो देखो जैसे हम लोग 0 माने तो एक पूर्ण संख्या हम लोग को मिला, है कि नहीं? पूर्णांक में मिला। अब यहाँ पे जैसे हम y का ही मान मान लेते हैं, क्या? तो y का मान मान लेते हैं 1। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यही इक्वेशन है, इसी में हम लोग को मान पुट करना है। x प्लस वाई बराबर 4, है कि नहीं जी? अब देखो यहाँ पे y का मान हम लोग माने हैं, क्या माने हैं? 1। तो y की जगह 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर 4। अब देखो x बराबर 4, जो प्लस का 1 है बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, होगा। अब देखो तो x बराबर हम लोग क्या हो गया? 4 माइनस 1, 3, है कि नहीं? x का मान हम लोग को 3 मिला। कोई दिक्कत जी? अब इसमें बोला है क्या, ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला है आलेख खींचिए, यानी कि अब इसे आपको, ये जो हम लोग को बिंदु मिला है, इसे हम लोग को क्या करना है? आलेख खींचना है, यानी कार्तीय तल बनाकर और उस पे इस बिंदु को दिखाना है, निरूपण करना है। जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं, ध्यान दो।
ये y अक्ष होता है, y डैश x अक्ष और x डैश है कि नहीं जी। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दाहिने जाइएगा x अक्ष पे तो प्लस होता है 1 2 3 4। आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल बिंदु से ऊपर जाइएगा y अक्ष पे तो क्या होगा, प्लस 1 +2 +3 +4। कोई दिक्कत जी। मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4। मूल बिंदु से बाएं आएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को जी नहीं। ध्यान दो, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, जो हम लोग को बिंदु मिला है, यानी कि x और y का यहाँ पे हम लोग को जो मान मिला है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, पहले इसको देखो। x का मान पहले लिखाता है और y का मान बाद में। तो 0 4 हो जाएगा एक बिंदु और 3 1 हो जाएगा दूसरा बिंदु। ठीक है, तो पहला बिंदु को हम लोग इससे पहले निरूपित करते हैं। ध्यान दो, 0 है तो x का मान 0 है तो इधर न जाएगा ना इधर जाएगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब y का मान 4 है तो ऊपर आएगा। तो ये बिंदु हम लोग को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यह बिंदु हम लोग को क्या मिला है, 0 4 है कि नहीं जी। यहाँ पे लिख देते हैं 0 4, हम लोग को यहाँ पे एक बिंदु मिला। उसके बाद दूसरा बिंदु है 3,1। तो 3 x का मान है तो यहाँ पे आएगा और 1 तो 1 यहाँ पर। तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लोग को बिंदु मिलेगा, है कि नहीं जी। ये हम लोग को बिंदु क्या हो गया, 3,1 है कि नहीं। और स्केल से रख के इस लाइन को हम लोग को जो बिंदु मिला है, स्केल रख कर एक लाइन खींच देना है। ठीक है जी, जैसे कुछ है क्या सीधा खींचने के लिए, क्या है, कुछ बड़ा है, नहीं क्या है, कॉपी है, देखो इससे खींचते हैं। ध्यान दो, इससे रख के खींचते हैं। ठीक है, तो छोटे हो रहा है लेकिन फिर भी हो जाएगा। मतलब स्केल से आप लोग कोई बनाइएगा तो छोटा होगा तो खींच लीजिएगा आराम से, है कि नहीं। थोड़ा आगे भी निकाल देते हैं, आएगा कि नहीं, लाइन खींचते हैं इससे आएगा। और देखो, ये जो रेखा हम लोग को मिला है, यह किस समीकरण से मिला है, वो समीकरण भी आपको लिखना है। x + y = 4, यही ना समीकरण है जी। यहाँ पे लिखना है x + y = 4। बस आपका ये जो है, क्या बोला है क्वेश्चन में, आलेख खींचिए। तो ये आपका आलेख खींचा गया, इसी तरह से बनाना है। तो दिक्कत, ध्यान दो, दूसरा जो समीकरण है x - y = 2, यही ना जी। ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग टेबल वही वाले बना लेते हैं। x y, ठीक है। अब देखो, x या y किसी का भी मान, कुछ भी मान लीजिए। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं y का मान 2 मान लिए। ठीक है, y का मान हम 2 मान लिए। हल x - y = 2। ठीक है, तो x - y की जगह 2 लिखेंगे, है कि नहीं जी। अब बराबर 2। अब देखिए x = 2, ये -2 है, बराबर के दाहिने साइड भेजेंगे तो +2 होगा। कोई दिक्कत, x = 2 + 2 कितना, x का मान हम लोग को मिल गया 4। कोई दिक्कत नहीं।
अब दूसरा हम लोग x या y किसी का ही मान कुछ भी मान लीजिए, क्या मान ले, x का मान मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं x का 2, ठीक है। अब ध्यान दो, इक्वेशन तो वही है, यानी समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। तो x का मान हम लोग माने कितना 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2, है कि नहीं। अब देखो माइनस वाई बराबर 2, प्लस का 2 है, इधर भेजेंगे बराबर के दाहिने साइड में, तो -2 हो जाएगा। अब y बराबर 2 में से 2 जाएगा तो 0, आई माइनस से गुना में है भेजेंगे तो भाग में, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो 0 में माइनस का चिन्ह लगेगा तो कुछ बढ़ने घटेगा वाला नहीं है, तो y का मान हम लोग क्या मिल गया 0, है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया y का मान 0, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, कम से कम हम लोग को 2 बिंदु निकालना है, किस लिए, आलेख खींचने के लिए हम लोग को कम से कम कितना बिंदु चाहिए 2 ठो। तो 2 बिंदु हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। अगर इसको यहाँ लिखे तो क्या लिखेंगे 4,2, है कि नहीं, 2,0। अब आलेख खींचना है, तो इसके लिए हम लोग को एक यहाँ पे कार्तीय तल बनाना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3। अब ध्यान दो, जो पहला बिंदु है वो 4,2 है, तो 4 x निर्देशांक के लिए, है कि नहीं जी। तो ध्यान दो, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, यहाँ 4, ठीक है। तो 4 x निर्देशांक के लिए और 2 y निर्देशांक के लिए, तो यहाँ से यहाँ इसके सामने यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिलेगा, है कि नहीं। और दूसरा बिंदु है 2 0, तो 2 x निर्देशांक के लिए और 0, यानी कि y 0 है तो ऊपर नहीं जाएगा ना नीचे आएगा, यहीं पे रहेगा, है कि नहीं जी। अब आपको क्या करना है, ये दोनों बिंदु को स्पर्श करके एक लाइन खींच लेना है कि नहीं जी। चलो इससे खींच देते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप लोग और खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो हम लोग को बिंदु मिला, यह बिंदु क्या मिला है 4,2, है कि नहीं। यहाँ पे जो बिंदु मिला, ये बिंदु क्या मिला है 2,0, है कि नहीं। अच्छा देखिएगा, ये जो हम लोग को लाइन प्राप्त हुआ है, ये कौन से समीकरण से प्राप्त हुआ है, x माइनस वाई बराबर, तो लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 2, कोई दिक्कत। ये हम लोग आलेख खींचिए इसी तरह से आपको, मतलब ये लाइन सीधा, मतलब ये जो है ना क्या बोलते हैं, इस बिंदु से और इस बिंदु से हम लोग को एक लाइन मिला है, तो ये लाइन खींच दिए, आप यहीं तक खींच सकते हैं या आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण से हम लोग को हमेशा एक सीधा लाइन प्राप्त होता है, समझे, हमेशा एक सीधा लाइन प्राप्त होगा। करिए, एक का 3 में क्या है, y बराबर 3x, नहीं जी, यही ना क्वेश्चन है। ध्यान दो, और इससे हम लोग को आलेख खींचना है कि नहीं। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, कम से कम 2 बिंदु हम लोग को ज्ञात करना होगा, है कि नहीं जी, एक y। अब ये जो समीकरण है y बराबर 3x, नहीं जी, तो y या x का कुछ भी मान लीजिए। जैसे x का मान हम मान लेते हैं 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3 गुना x की जगह 0 होगा, तो y बराबर 3 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0,
तो x का मान 0 माने तो y का मान भी क्या मिल गया, 0। x का मान 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो वही तो समीकरण है, y बराबर 3x, है कि नहीं? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 3 गुना x की जगह 1 लेंगे, कहे कि x का मान 1 माने हैं, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3। तो y का मान कितना मिल गया, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? निकला तो अब ध्यान दो, हम लोग क्या बनाना है, कार्तीय तल बनाना है जी। चलो बनाते हैं लोग। अब ध्यान दो, ये y अक्ष है नहीं जी, x अक्ष x डैश और ये y डैश। इसे कोई दिक्कत, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है। अब जो हम लोग को बिंदु मिला है उसको एक बार यहाँ लिख देते हैं। तो बिंदु कैसे लिखा था है, जो x का मान होता है उसको पहले लिखते हैं, तो 0,0 और दूसरा बिंदु 1,3। इन्हें दो बिंदु है जी, इस दोनों बिंदु को हम लोग क्या करना है, कार्तीय तल पर निरूपित करना है कि नहीं जी? बोला है इसमें क्वेश्चन में कि आलेख खींचिए, तो इस बिंदु से हम लोग आलेख खींचेंगे। देखो x और y दोनों का निर्देशांक 0 है कि नहीं जी? तो यहाँ पे बिंदु मिलेगा, दोनों का 0 है तो मूल बिंदु पे, है कि नहीं? एक बिंदु यहाँ मिल गया, और x का मान 1 है, प्लस का 1 तो यहाँ, और y का मान 3 तो इसके सामने यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं जी? तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिल गया। अब क्या करना है, दोनों बिंदु से स्केल को स्पर्श करके एक लाइन खींच देना है हम लोग को, ठीक है। ऐसे दोनों बिंदु से स्पर्श कराना है, स्केल से लाइन खींच देना, आएगा ना जी? अब देखो ध्यान दो आगे, ये जो मूल बिंदु पे हम लोग को बिंदु मिला है, यह 0,0 है कि नहीं जी? तो यहाँ लिख देंगे 0,0, कोई दिक्कत? ये जो बिंदु मिला है ये क्या है, 1,3। आई जो लाइन मिला है किस समीकरण से मिला है, y बराबर 3x है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख देंगे y बराबर 3x, कोई दिक्कत? अब जो क्वेश्चन में बोला है आलेख खींचने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे आलेख आसानी से खींच दिए, कोई दिक्कत? तो नोट कर लो। 1 का 4 में क्या है देखो, तो 3 बराबर 2x प्लस y, यही है। अब देखो इसे भी हम लोग को क्या करना है, इससे भी हम लोग को आलेख खींचना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ एक टेबल बनाते हैं, x y, ठीक है। अब ये जो समीकरण है 3 बराबर 2x प्लस y, तो x या y का मान कुछ भी मान लेंगे, है कि नहीं? जैसे x का मान लेते हैं क्या, 1, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर 2 गुना x की जगह 1 आ जाएगा, अब प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 बराबर 2 में 1 से गुना होगा 2 और प्लस y, है कि नहीं? अब देखो 3 आई 2 को इधर भेज देंगे, तो इधर प्लस 2 है, बाएं साइड में आएगा तो -2 हो जाएगा, अब बराबर y।
3 माइनस 2 1 होगा बराबर y, है कि नहीं। तो y बराबर हम लोग कितना मिला 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, है कि नहीं जी। अब देखो x का मान अगर हम 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन तो वही है क्या, 3 बराबर 2x प्लस वाई, ठीक है। देखो 3 बराबर 2 गुना x का मान माने है 2, तो x की जगह 2 आ जाएगा प्लस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 बराबर 2 दूना 4 और प्लस का y, ठीक है। 3 आई जो 4 है बराबर के इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, इधर प्लस में है कि नहीं। इधर क्या बचा बराबर y, कोई दिक्कत। और देखो +3 -4, तो माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो -1 बचेगा, है कि नहीं। तो y बराबर -1, यही ना मिला जी। अब ध्यान दो, यहाँ हम लोग को क्या प्राप्त हुआ -1, -1 ही प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को कार्तीय तल बनाना है कि नहीं। चलो यहाँ बनाते हैं। ध्यान दो, ये क्या है y अक्ष, x अक्ष, y डैश, x डैश, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब ध्यान दो, जो हम लोग को बिंदु मिला है, क्या बिंदु मिला है 1,1 और 2,-1, है ना जी। तो हम लोग को इसको करते हैं, फर्स्ट जो बिंदु है वो 1,1 है, ठीक है। तो x के लिए एक यहाँ और y के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। x के लिए कितना 2 और y के लिए -1, तो नीचे आएगा यहाँ पर, है कि नहीं जी, इसके सामने। x के लिए 2 है और y के लिए -1 है, तो यहाँ पे आएगा -1 के सामने और 2 के सामने, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करना है, ध्यान दो, दोनों बिंदु से स्केल को स्पर्श करा के एक लाइन खींच देना है, कोई दिक्कत आएगा ना इतना काम करने। अब ध्यान दो, क्या ये जो बिंदु है, ये बिंदु किससे मिला है 1,1 से, है कि नहीं। और ये बिंदु 2,-1, है कि नहीं। और ये समीकरण किस समीकरण से लाइन मिला है, 3 बराबर 2x प्लस वाई, 3 बराबर 2x प्लस वाई, कोई दिक्कत। चलो ये बन गया, नोट कर लो। नंबर 2, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी संख्याएं हो सकती है और क्यों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हल। देखो बिंदु इसमें दिया हुआ है, उस बिंदु को हम लिखते हैं यहाँ पर। बिंदु क्या दिया हुआ है 2,14, यह एक बिंदु दिया हुआ है कि नहीं जी, बोलो ना। तो देखो x के लिए क्या हो जाएगा, x के लिए 2 और y के लिए 14, कोई दिक्कत। बोला है कि इस बिंदु से हम लोग को दो रेखाओं के समीकरण, यानी कि हम लोग को समीकरण बनाना है। क्या करना है, 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, यानी कि इससे होकर जाने वाली हम लोग क्या करना है
समीकरण लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो x का मान हम लोग को पता है 2, तो 2 प्लस वाई का कितना है 14, तो दोनों को जोड़ने में कितना मिलेगा 16। तो x प्लस वाई बराबर 16 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग को यह एक समीकरण हो गया, ठीक है। हाँ ये देखो बोला है कि 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का हम लोग को समीकरण खींचना है। तो ये जो है x प्लस वाई बराबर 14, तो ये 2 और 14 से होकर जाने वाली समीकरण है, तो यह एक हो गया। अपने मन से तुम लोग दूसरा भी मान सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं क्या कि 2x माइनस वाई लिख सकते हो ना जी। तो देखो 2 x का मान हम लोग को पता है कितना 2 माइनस वाई का कितना पता है 14, है कि नहीं। 2 दूना 4 हो जाएगा ये, अब माइनस 14 होगा। अब देखो माइनस 14 में से क्या गया प्लस का 4, तो क्या बचा माइनस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ध्यान दो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो तो इस तरह से ये दूसरा समीकरण हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, है कि नहीं जी। इस तरह से हम लोग जितना मन करे उतना समीकरण आराम से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन में ही ना बोला है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो 2,14 से होकर जाने वाली ये समीकरण है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को जितना मन करे उतना हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे बिंदु 2,14 से क्या लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु 2,14 से अनंत समीकरण बन सकती है कि नहीं जी। यही ना क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि इस प्रकार और कितनी समीकरण यानी कितनी रेखाएं हो सकती है, यानी कि ये जो हम लोग को समीकरण प्राप्त है, अगर इस समीकरण से हम लोग जो बिंदु निकालेंगे, है कि नहीं, तो उससे हम लोग को एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, है कि नहीं। हमेशा ये बात याद रखना है, हमेशा एक दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक सीधी रेखा मिलती है। क्या मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। तो इस सब इक्वेशन से हम लोग को एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और इस तरह से हम लोग अनंत समीकरण बना सकते हैं और अनंत समीकरण से हम लोग को अनंत रेखा मिल सकती है कि नहीं। तो दिक्कत बोला है, समझो क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु 3,4 समीकरण, देखो बिंदु क्या दिया हुआ है ध्यान दो, क्या नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर नहीं जी। हल बिंदु दिया हुआ है, क्या बिंदु दिया हुआ है 3 नंबर ना है, 3 नंबर। यदि बिंदु 3,4, क्वेश्चन समझो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान हम लोग क्या करना है ज्ञात करना है। यह बिंदु दिया हुआ है और हम लोग को समीकरण में दिया हुआ है, समीकरण क्या है 3y बराबर ax प्लस 7 और हम लोग को क्या बताना है a का मान बताना है कि नहीं जी। बोलो अब ध्यान दो, सुनो ये जो बोला है क्या कि बिंदु 3,4 जो है, बिंदु 3,4 जो है यह क्या है जी, तो यह 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। आलेख पता है ना जी, कार्तीय तल बनाकर उस पर बिंदु को हम लोग जो निरूपित करते हैं और जो लाइन खींचते हैं तो वो हम लोग का एक आलेख तैयार होता है कि नहीं।
तो ये जो बिंदु है वो इस समीकरण के आलेख पर अगर क्या है, आलेखित है कि नहीं जी? तो ये जो 3,4 है इस समीकरण का हल होगा। बोलो ना जी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? बिंदु, क्योंकि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का हल है। हल होगा ना जी? अब ध्यान दो, जब हल है तो क्या होगा? देखो ये जो क्या है, 3 है, x के लिए है कि नहीं जी? और y के लिए क्या? 4, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 4। समीकरण क्या है? 3y बराबर ax प्लस 7। तो देखो 3 गुना y का मान हम लोग को पता है तो यहाँ डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना जी? बराबर a गुना x का मान हम लोग को पता है कितना? 3 और प्लस का 7, कोई दिक्कत नहीं। 3 चौका 12 बराबर a में 3 से गुना होगा तो 3a और प्लस 7, कोई दिक्कत? देखो 12 प्लस का 7 इधर भेजेंगे तो -7 और बराबर 3 है, कोई दिक्कत? 12 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 5 होगा ना जी? अब बराबर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 बराबर a, ये 3 गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, आएगा? किसी को यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ये जो a का मान है हम लोग को कितना प्राप्त हो गया? a का मान 5/3 हम लोग को प्राप्त हो गया। और इसमें क्या पूछा है कि a का मान हम लोग को बताना है, तो a का मान हम लोग को मिल गया 5/, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हम लोग समझते हैं। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि एक नगर में टैक्सी का जो किराया है वो निम्नलिखित है, यानी कि अलग अलग। बोला है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो मान लेते हैं कि ये जो है दूरी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड किलोमीटर, यहाँ से यहाँ थर्ड किलोमीटर, यहाँ से यहाँ फोर्थ किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट की जो दूरी है, ठीक है, इसका किराया है 8 रुपया, ठीक है, 8 रुपया, यानी कि फर्स्ट 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपया है, बाकी प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो 5 रुपया है, ठीक है। तो इसका भी 5 रुपया है और इसका भी 5 रुपया, इसका भी 5 रुपया, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपया लगेगा। इसके बाद देखिएगा, फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपया है, बाकी प्रति किलोमीटर का किराया 5-5 रुपया है, ठीक है। तो चलिए जो प्रश्न में बोला है उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। प्रश्नानुसार ये क्या बोला है प्रश्न में कि तय की गई जो दूरी है वह x किलोमीटर है, ठीक है। और क्या बोला है? कुल किराया है y रुपया,
वाई रुपया है, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर हमको बताना है क्या कि 5 रुपया किराया वाला दूरी, ठीक है, क्योंकि 5 रुपया किराया वाला दूरी, तो देखिएगा जो कुल दूरी है वह 1 किलोमीटर है, ठीक है, और 5 रुपया किराया वाला दूरी बताना है। तो ये जो फर्स्ट 1 किलोमीटर है उसे हम लोग को क्या करना होगा, घटा देना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट 1 किलोमीटर है इसका 8 रुपया कॉस्ट लग रहा है और हम लोग यहाँ 5 रुपया किराया वाला दूरी बता रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, x-1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा कुल किराया हम लोग को पता है कितना, y रुपया, ठीक है, तो हम यहाँ अगर लिखते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, x-1। तो ये जो है 5 रुपया किराया वाला दूरी है तो इसमें हम लोग 5 से गुना कर देंगे और जो फर्स्ट 1 किलोमीटर है उसका कितना चार्ज है, तो उसका चार्ज है 8 रुपया, तो हम लोग 8 रुपया इसमें जोड़ देंगे, तभी तो y बराबर x-1 इंटू 5 प्लस 8 होगा, है कि नहीं, क्योंकि y जो है ये क्या है, कुल किराया है, ठीक है। तो देखिए y क्या हो जाएगा, y बराबर x-1 में 5 से गुना करेंगे तो x में 5 से होगा तो क्या होगा, 5x माइनस का माइनस और फिर 5 में 1 से होगा तो हो गया 5 और प्लस का ये हो गया 8, ठीक है। अब देखिएगा y बराबर 5x और ये जो है +8 में से -5 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग को समीकरण एक तो प्राप्त हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो रैखिक समीकरण यहाँ पे हम लोग एक तो ज्ञात कर लिए और इससे हम लोग को क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए इस समीकरण से सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 2 बिंदु ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, x और y, ठीक है। अब यहाँ पे x का हम लोग कुछ भी मान मान सकते हैं, ठीक है, जैसे x का हम 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से क्या है, y बराबर 5x प्लस 3, तो y बराबर 5 गुना x का मान हम लोग माने हैं 0, तो x के जगह 0 आ जाएगा +3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y बराबर 5 में 0 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 0 और प्लस का 3, तो देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 0 + 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो y का मान हम लोग क्या मिला, 3 मिला। अब हम क्या मानते हैं, देखिए x का मान 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब x का मान 1 मानेंगे तो समीकरण वही है, y बराबर 5x प्लस 3, ठीक है, फिर y बराबर 5 गुना 1 प्लस का 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा y का मान 8, ठीक है। तो y का मान हम लोग क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब हम लोग को आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक कार्तीय तल बनाना होगा, जिसे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। y अक्ष, x अक्ष, y डैश और यह x डैश, रन दो।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। जो हम लोग का बिंदु है 0 3, तो देखिए x निर्देशांक के लिए 0 है तो 0 तो यहीं पे रहेगा, है कि नहीं। और y के लिए 3 है तो हम लोग को एक बिंदु यहाँ पे मिल गया, ठीक है। दूसरा x के लिए 1 है तो यहाँ आ जाएगा, और y के लिए 8 तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इस दोनों बिंदु से क्या करना है, स्केल को स्पर्श कराकर एक सीधी रेखा खींचना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक सीधी रेखा। ये जो बिंदु मिला है यह मिला है 1,8 से, और ये जो बिंदु मिला है यह मिला है 0,3 से, और ये जो हम लोग को एक सरल रेखा मिला है यह किस समीकरण से मिला है, तो यह मिला है y बराबर 5x + 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आलेख लिए, और इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आकृति है 4.6, ठीक है। इस आकृति के लिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है 4 ठो, ठीक है। और बताना है कि इस चारों समीकरण में कौन सा समीकरण से यह आकृति बना हुआ है, यानी कि यह आलेख बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं पहला समीकरण से। पहला समीकरण क्या है, y बराबर x, ठीक है। और इसमें जो बिंदु है चित्र 4.6 में जो बिंदु है, एक बिंदु है 0,0, ठीक है। दूसरा बिंदु है 1 - 1, ठीक है, 1 - 1, और तीसरा बिंदु है -1,1, -1,1। देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे, पहला जो होता है वो x का मान होता है और दूसरा y का। तो अगर हम x का मान 0 लेंगे, y का मान 0 हो जाएगा, तो हम लोग का वही समीकरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो संतुष्ट हो रहा है। दूसरा हम लोग लेते हैं, जैसे फिर y बराबर 1, तो x का मान हम ले लेते हैं क्या, 1, ठीक है। तो y का मान भी हम लोग का 1 ही मिल रहा है, जबकि y का मान -1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए समीकरण 1 का यह आलेख नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है उसको एक बार देखिएगा। निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है, तो इसलिए यह समीकरण नहीं होगा। दूसरा समीकरण हम लोग देखते हैं, x + y बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो फर्स्ट बिंदु है, ठीक है, 0,0, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x + y का मान रखते हैं 0, ठीक है। देखिए ये 0 है y के लिए, अब बराबर क्या, 0, ठीक है। तो x में 0 जुड़ेगा तो x ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे y का मान 0 रखे तो x का मान हम लोग को क्या मिला, 0 मिल गया। तो ये तो हो गया, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो बिंदु है, ठीक है,
तो इसी समीकरण में फिर हम रखेंगे x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, x का मान कितना है 1 और y का मान -1। ठीक है, तो देखिए x बराबर, एक मिनट, x प्लस y का मान हम रखते हैं, y का मान क्या है -1। ठीक है, उसके बाद बराबर 0। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर -1 को बराबर के इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग को 1 मिला। ठीक है, तो देखिए y का मान जब हम क्या रखें -1 रखें जो कि दिया हुआ है y का मान -1, तो इस समीकरण में जब हम क्या रख दिए y का मान रख दिए तो x का मान हम लोग को 1 मिला, जो कि x का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, और y का मान कितना दिया हुआ है -1, तो ये भी संतुष्ट हो रहा है इस समीकरण से। ठीक है, वो दोनों बिंदु ज्ञात हो रहा है, यानी हल है इसका। ठीक है, दूसरा बात, अगला जो बिंदु दिया हुआ है क्या दिया हुआ है -1, तो -1 x के लिए है और 1 y के लिए है। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण फिर उसको हम लोग रख के चेक करेंगे। देखिए क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, तो 1 प्लस y का मान हम रख देते हैं क्या है 1 है बराबर 0, तो x बराबर, अब देखिए प्लस का 1 बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब y का मान हम रख दिए, y का मान कितना दिया हुआ है 1, y का मान इस समीकरण में रखे तो x का मान हम लोग को प्राप्त हो गया। इसका मतलब समीकरण 2 जो है, ठीक है, समीकरण 2 का ये जो सब बिंदु दिया हुआ है, ये सब बिंदु समीकरण 2 का हल है। ठीक है, और इस तरह से आप ग्राफ पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ पर जो बिंदु दिया हुआ है वो समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है, तो आपका इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, दूसरा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें जो अगला दिया हुआ है आकृति 4.7, तो यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा होगा। अब देखिएगा इसमें बिंदु क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें बिंदु दिया हुआ है -1,3, -1,3। अगला बिंदु है 0,2, अगला बिंदु है 2,0। ठीक है, और इसमें हम लोग समीकरण देखते हैं 4.7 के लिए भी 4 समीकरण दिया हुआ है, तो पहला समीकरण हम लोग लेते हैं। ठीक है, पहला समीकरण है y बराबर x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए y बराबर x का मान इसमें हम रख देते हैं, x का मान क्या है -1, तो -1 प्लस 2, तो y बराबर क्या मिलेगा, +2 में से -1 जाएगा तो प्लस का 1 मिलेगा, जो कि यहाँ पे y का मान 3 है और यहाँ हम लोग का y का मान 1 प्राप्त हो रहा है, तो समीकरण 1 नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा क्या है, y बराबर x माइनस 2। ठीक है, अब देखिएगा y बराबर x का मान क्या है -1 और -2, तो y बराबर -3 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ y का मान क्या है 3 है, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या है, y बराबर -x प्लस 2। ठीक है, y बराबर x का मान हम रख देते हैं, माइनस तो पहले से है, फिर -1 और प्लस 2। ठीक है, y बराबर माइनस से गुना होगा तो हो जाएगा प्लस और 1 और ये प्लस 2, तो y बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 मिलके +3 हो जाएगा, जो कि इसे संतुष्ट कर रहा है। -1 जब हम x का मान रखें तो y का मान हम लोग को 3 प्राप्त हो रहा है और यहाँ बिंदु में भी 3 है। ठीक है, तो चलिए अगला बिंदु हम लोग चेक कर रहे हैं इसी समीकरण से, y बराबर -x प्लस 2, y बराबर x का मान क्या है 0, तो ये हो जाएगा माइनस और x की जगह आ जाएगा 0 और प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर -0 जुड़ेगा तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग x का मान पुट किए तो y का मान हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये भी बिंदु जो है संतुष्ट हो रहा है, समीकरण
3 से, तो इस बिंदु को हम देखते हैं। ठीक है, इसी समीकरण से y बराबर -x+2। ठीक है, अब देखिए y बराबर माइनस आ गया, x का मान कितना है 2, तो 2 रख दिए, और ये प्लस का 2 तो 2। ठीक है, उसके बाद y बराबर -2 + 2, एक दूसरे को कैंसिल करके आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए x का मान इसे पुट किए तो y का मान हम लोग को प्राप्त हो गया, यानी कि समीकरण जो 3 है उससे हम लोग को तीनों बिंदु जो है प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 4.7 वाला आकृति है, इस आकृति के लिए हम लोग का जो विकल्प 3 है, यह विकल्प 3 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सुनो। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करिए। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या बोला है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोला है सुनो, जो पिंड द्वारा किया गया कार्य है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कार्य व्युत्क्रमानुपाती दूरी। ठीक है, ये बुक में बात दिया हुआ है। ठीक है जी, और सुनो ध्यान दो, अगर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा कार्य बराबर बल गुना दूरी। ठीक है, या फिर कार्य बराबर सूत्र भी होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, विस्थापन और दूरी लगभग एक ही है, लेकिन विस्थापन जो है वो फिजिक्स में पढ़ते हैं, अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए विस्थापन के जगह दूरी लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना जी। ये जो कार्य है इसका इंग्लिश होता है वर्क। क्या होता है, वर्क, लेकिन इसको कार्य बराबर हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, बल का होता है फोर्स, तो हम इसको मान लेते हैं एफ, और दूरी का होता है डिस्टेंस, तो इसे हम मान लेते हैं एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, इसमें क्या बोला है सुनो, इस कथन को दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग को एक रैखिक समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करना है, यानी कि क्या हो जाएगा, y बराबर एफ गुना एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये जो एफ है यानी कि बल, बल का इंग्लिश होता है फोर्स, है कि नहीं। तो इसका दिया हुआ है, यहाँ पर देखो अचर बल दिया हुआ है 5 मात्रक। कितना दिया हुआ है, 5 मात्रक दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, क्योंकि अचर बल बराबर 5 मात्रक। तो ध्यान दो, y बराबर क्या हो जाएगा, बल जो है हम लोग को 5 मात्रक पता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 गुना 1। क्या हो जाएगा, y बराबर 5x। यह हम लोग को एक समीकरण मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, हम लोग को क्या करना है इसमें सुनो, बोला है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। हाँ, बुक में दिया हुआ है अचर बल बराबर 5 मात्रक, अचर बल 5 मात्रक लेकर लेना है, बुके में दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो,
और हम लोग को आलेख खींचना है। ठीक है, ये जो समीकरण हम लोग को मिला है, इस समीकरण से आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले एक कार्तीय तल बनाना होगा, है कि नहीं। तो बना लेते हैं यहाँ पर। ये y अक्ष है, x अक्ष, y डैश और x डैश, है कि नहीं, बोलो ना जी। अच्छा, उससे पहले ध्यान दो, ये जो हम लोग को समीकरण मिला है कि नहीं, इस समीकरण से हम लोग को दो बिंदु ज्ञात करना होगा, है कि नहीं, बोलो ना जी। तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, इसमें हम लोग बिंदु लिख लेंगे। ठीक है, बिंदु ज्ञात करने सबको आता है। देखो x और y यहाँ पर दे दिए, x या y किसी का भी मान हम लोग मान सकते हैं, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं समीकरण एक से, है कि नहीं। समीकरण एक क्या है, y बराबर 5x, है कि नहीं। x का मान हम मान लेते हैं 0, कोई दिक्कत। x के जगह 0 रखेंगे, y बराबर 5 गुना 0 होगा, 5 में 0 से गुना होगा तो 0 मिलेगा। तो y का मान हम लोग क्या मिल गया, 0, कोई दिक्कत। अब देखो फिर हम x का मान क्या ले लें, x का मान 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो यही समीकरण है, समीकरण एक से ही, समीकरण एक से ध्यान दो क्या है, y बराबर 5x, y बराबर 5 गुना x का मान 1 लिए हैं, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही ना होगा। तो y का मान कितना हो गया, कोई दिक्कत, 5, कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। देखो जो बिंदु है, उस बिंदु को अगर हम यहाँ पर लिखे तो क्या लिखेंगे, 0,0, है कि नहीं। पहले x का मान, उसके बाद y का मान, यहाँ पे क्या होगा 1,5, है कि नहीं। अब देखो 0,0 0,0 जो है वो यहीं पे मिलेगा हम लोग को, मूल बिंदु पर 1,5, तो x का मान 1 और y का मान 5 यहाँ पे, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करना है, इन दोनों बिंदु से स्केल को स्पर्श कराकर एक लाइन खींचना है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को भी हम लोग को लिखना है। ये जो बिंदु है 1,5 से मिला है और ये बिंदु 0,0 से मिला है कि नहीं। ये जो लाइन हम लोग को मिला है किस समीकरण से मिला है, बोलो, y बराबर 5x से। तो इस समीकरण को भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो इसमें दिया है क्या, दिया है एक में 2 मात्रक और 0 मात्रक। तो सुनो, बोला है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, यानी कि दूरी दिया हुआ है कितना। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक नंबर में दिया हुआ है 2 मात्रक, ठीक है। तो जो 2 मात्रक है ये दूरी है, क्या है, दूरी। तो ये जो समीकरण है वही समीकरण अगर हम ले लेते हैं, y बराबर क्या है, y बराबर 5x, है कि नहीं। तो 2 मात्रक जो है दूरी दिया हुआ है, तो y बराबर 5 गुना 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी क्या हम लोग कितना, 10।
इसमें बोला है कि अगर दूरी 2 मात्रक दिया हुआ है तो कार्य कितना होगा। तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य 10 हो जाएगा, है कि नहीं। 10 कार्य, कोई दिक्कत बोलो ना जी। अच्छा 2 नंबर में इसी में दिया हुआ है, देखो 2 नंबर में दिया हुआ है क्या, 0 मात्रक। क्या दिया हुआ है, 0 मात्रक। तो 0 मात्रक जो है ये क्या है, दूरी है, ठीक है। तो वही समीकरण, क्या समीकरण है, 5 1 है ना जी। तो देखो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 गुना 0 होगा कि नहीं। तो y का मान हो गया क्या, 0। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, 0 कार्य हो जाएगा, होगा कि नहीं। कार्य जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि बोला है कि यदि दूरी 2 मात्रक दिया हुआ है तो कार्य कितना होगा, दूरी 2 मात्रक तो कार्य 10। और दूसरा में बोला है कि दूरी 0 मात्रक तो कार्य, यानी कि दूरी नहीं है तो कार्य नहीं होगा। अगर इसे हम लोग देखें, देखो ध्यान दो, क्या y बराबर कितना है, 0। तो y बराबर 0 तो ऊपर नहीं जाएगा, यही होगा, है कि नहीं जी। बोलो ना, x का मान तो 0 ही है, तो यहीं पे रहेगा तो कुछ काम थोड़े होगा, काम कम होगा। जब मूल बिंदु से आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तब ना कोई कार्य होगा। तो कार्य हो ही नहीं रहा है, 0 हो रहा है। और इसमें देखो अगर क्या दिया, मात्रक 2 मात्रक दिया हुआ है, यानी कि दूरी 2 दिया हुआ है, और दूरी हम लोग माने किसको, x को, है कि नहीं। तो कार्य यहाँ तक हो रहा है, दूरी यहाँ पे है, ठीक है। तो कार्य कितना होगा, कार्य 10 मात्रक ऊपर चल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो ना जी, नहीं ना। इसमें तुम लोग ऊपर में ये बात लिख सकता है सबसे पहले, क्या जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिख सकता है, माना किया गया कार्य, किया गया कार्य y, ठीक है। जो कार्य किया गया है y। और दूसरा क्या लिख सकता है, सब तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 1। ऐसे यहाँ पे हम लोग वही बात मान लिए हैं, कार्य बराबर y माने, है कि नहीं जी। और दूरी बराबर 1। इसी बात को अगर इसको लिखने से पहले भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसके लिखो, उसके बाद कार्य व्युत्क्रम, कार्य समानुपाती दूरी, है कि नहीं। उसके बाद अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुना दूरी, ठीक है, जो कि ये फॉर्मूला है कार्य का। तो ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। और बोला है आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। ध्यान दो क्या बोला है, बोला है कि एक विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्राएं, ठीक है, यामिनी और फातिमा, ठीक है, ये दोनों मिलकर भूकंप पीड़ित समझता है, समझे। जैसे भूकंप आ गया तो भूकंप से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो खाने पीने की अब कमी हो जाएगा, है कि नहीं। तो वहां पे क्या की, यामिनी और फातिमा जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया क्या कर रही है जी, अंश दान करे, यानी कि 100 रुपया दान कर रही है, डोनेट कर रही है उसमें, ठीक है। तो बोला है कि हम लोगों को क्या करना है, इसे एक रैखिक समीकरण बनाना है और आलेख लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 है ने हल। क्योंकि माना
यामिनी ने यामिनी ने यामिनी और क्या बोलते हैं फातिमा। यामिनी ने 100 रुपया तथा फातिमा ने Y रुपया अंश दान किया है जी। अब ध्यान दो, सुनो, ध्यान दो। यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर कितना रुपया का अंश दान की है, बताओ। यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर 100 रुपया का अंश दान किया है कि नहीं। ये बात प्रश्न बोला है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो 100 रुपया कौन दान किया है, यामिनी, और Y रुपया कौन दान किया है, फातिमा, है कि नहीं। दोनों का जो रुपया है वो मिलाकर कितना दान किया गया है, 100 रुपया। तो ये हम लोग का समीकरण एक हो गया, बोला है 2 चर वाला रैखिक समीकरण एक याद करना है इस स्टेटमेंट से। और दिया है कि यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर क्या कर रही है, भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए 100 रुपया अंश दान कर रही है, 100 रुपया। तो ये मान लेते हैं कि यामिनी 100 रुपया की है और फातिमा Y रुपया की है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 100 रुपया दान की बुक में बात बोला है, समझ में आया। x + y = 100 नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये हम लोग को एक समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण से हम लोग को आलेख खींचना है, ठीक है। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है जी, सबसे पहले 2 बिंदु ज्ञात करना है। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाना होगा, ठीक है, x और y। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y का मान 0 मान लेते हैं, ठीक है। y का मान 0 मानेंगे तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण x + y = 6, ठीक है। y का मान 0 माने हैं तो क्या होगा, x + 0 = 6, है कि नहीं। और 0 है तो 0 जुड़ेगा या घटेगा तो कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो x = 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। अब हम x = 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण वही है, समीकरण 1 से क्या, x + y = 6, x का मान 0 माने हैं तो 0 + y = 6, ठीक है। 0 जुड़ेगा, कोई मान में परिवर्तन होगा जी नहीं, तो y बराबर कितना, 6, कोई दिक्कत। तो यहाँ y बराबर हम लोग को 100 मिल गया। तो 2 बिंदु हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लिए, ठीक है। जैसे अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 100, 0, है कि नहीं, और 0, 6, ये 2 बिंदु है। और हम लोग को अब क्या करना है, आलेख खींचना है ना जी। तो आलेख खींचने के लिए हम लोग क्या करना होगा, कार्तीय तल बनाना होगा। तो बनाते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दो, ये क्या है, y अक्ष, x अक्ष, x डैश, y डैश, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, 0 और 100 है कि नहीं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 50 की रेंज करके, ठीक है। जैसे 50
और यहाँ 100। ठीक है, 10-10 भी करके मान सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। समझे? मतलब रेंज सेम होना चाहिए, जैसे 50 है तो यहाँ पे हो जाएगा 150। समझे? फिर यहाँ पे 50, 100, 150। इधर क्या हो जाएगा, -50, -100 और -150। कोई दिक्कत? -50, -100 और -150। कोई दिक्कत? हम लोग को बिंदु क्या मिला है, 100,0 है कि नहीं? तो 100 यहाँ पर, और उसके बाद जो है 0 है, यानी कि x का मान 100 है तो यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? और y का मान 0 है तो यही पर एक बिंदु मिलेगा। तो एक बिंदु यहाँ पे मिल गया। दूसरा बिंदु देखो, 0,6, तो 0 x के लिए है ना जी? तो यहीं पे, और y का मान 6, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों बिंदु से क्या करना है, स्केल को स्पर्श करके एक लाइन खींचना है कि नहीं? अब ध्यान दो, ये जो बिंदु हम लोग को मिला है उस बिंदु को लिखना है। ये बिंदु हम लोग कहाँ से मिला है, 0,100 से, है कि नहीं? और यह बिंदु 100,0 से। कोई दिक्कत? ये जो हम लोग को रेखा मिला है किस समीकरण से मिला है, x + y बराबर 100, है कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, 100 हो गई है। कोई दिक्कत? बोलो ना, अब नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो तापमान होता है उसको फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है? जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। देखो, यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, उसको लिखते हैं। क्या समीकरण है? देखो, F बराबर 9/5 इंटू C और +32। ये जो समीकरण है, ठीक है, इस समीकरण से हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो पहला इसमें का भाग है क्या बोला है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। देखो, हमको क्या करना है, बोला है सेल्सियस को x अक्ष मानना है और फ़ारेनहाइट को, तो सेल्सियस को C से डिनोट किया जाता है, फ़ारेनहाइट को F से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसमें बोला है कि सेल्सियस को x अक्ष मानना है। ठीक है, और इस समीकरण से हम लोग को आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए पहले हम लोग को दो बिंदु ज्ञात करना होगा। तो दो बिंदु को लिखने के लिए यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। अब ध्यान दो, सेल्सियस को x अक्ष मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x, यहाँ पे लिख लेते हैं y। ठीक है, अब देखो, यहाँ x का हम लोग कुछ भी मान अगर मानेंगे तो वह c के जगह रखना होगा। कहाँ रखना होगा? c के जगह, है कि नहीं? क्योंकि c का मान हम लोग माने हैं क्या, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं सेल्सियस बराबर x अक्ष। ठीक है, और फ़ारेनहाइट बराबर y अक्ष। ठीक है, तो जो x का मान मानेंगे, है कि नहीं, वो सेल्सियस के लिए हो जाएगा, और जो y का मान मानेंगे वो फ़ारेनहाइट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 0 माने तो ये किसके लिए है? सेल्सियस के लिए। तो ये समीकरण है, क्या है समीकरण? f बराबर 9/5 इंटू C + 32, है ना जी? अब देखो, f बराबर 9/5, 80 का मान कितना? 0 और +32, है कि नहीं?
अब देखो एक बराबर 9/5 में, ध्यान दो 9/5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 और प्लस 32। एक बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 32 हो जाएगा। तो जो एक का मान होगा वो कहाँ लिखेंगे y अक्ष में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। कथी कर रहा है वो कस्टमर ही नहीं है तुमको, उन्हें बनाने के लिए तो ही कैले। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं x के लिए मान लेते हैं 5, ठीक है कोई दिक्कत। वही समीकरण है कि नहीं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखो वहां पे 5 क्या है माने हैं, इस बात को समझो। समीकरण क्या है f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। f बराबर 9/5 गुना सी का मान क्या हो जाएगा 5, है कि जो एक अक्ष है उसी के लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और प्लस 32, 5 से 5 कट जाएगा, क्या होगा f बराबर 9 प्लस 32 प्लस 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 41, नहीं तो ये हम लोग को f का मान 41 मिला, तो y अक्ष में लिखेंगे ना जी, कोई दिक्कत। चलो तो ये 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया है कि नहीं, और इससे हम लोग को आलेख खींचना है, ठीक है। ध्यान दो आलेख खींचने के लिए हम लोग को एक कार्तीय तल बनाना होगा, है कि नहीं, तो यहाँ बनाते हैं। ये y अक्ष है, x अक्ष, y डैश x डैश। और ध्यान दो यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 10, 20, कोई बात नहीं 20, और यहाँ 30 और यहाँ 40, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा -10, -20, -30, -40, -10, -20, -30, -40, ठीक है। देखो जब ग्राफ के कॉपी पर इसको बनाओगे सब, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होता है इसके बीच में भी 10 गो लाइन होता है, हल्का डार्क, मतलब हल्का उसका होता है। तो यहाँ पे जो लाइन रहेगा वो ज्यादा डार्क रहेगा, लेकिन इसके बीच में जो 10 गो लाइन होगा वो थोड़ा हल्का होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये हम लोग का बिंदु है 0, 32, ठीक है, तो x अक्ष क्या है 0, तो ये तो यहीं पे रहेगा ना इधर जाएगा, और y है 32, है कि नहीं, तो यहाँ पर आ गया 30 और इसके बीच में 10 गो लाइन है, हल्का दिखेगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर लाइन पे ये हम लोग को बिंदु मिल जाएगा, यहाँ समझ में आया जी, कोई दिक्कत समझ रहा है, समझ इतना आए। ध्यान दो दूसरा बिंदु क्या है 5 और 41, है ना जी, तो 5 x अक्ष के लिए है, प्लस है, तो मूल बिंदु से इधर आएगा, तो देखो
मूल बिंदु से और यहाँ इस बिंदु से, ठीक है, इसके बीच में 5 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया x के लिए और y के लिए कितना है 41। तो देखो इस 40 तो यहाँ तक है, एक बिंदु और बढ़ेंगे, ठीक है, तो 41 हो जाएगा। तो यहाँ इसके सामने और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिल जाएगा। समझ आया जी। अब देखो, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों बिंदु से स्केल को स्पर्श करके लाइन खींच देंगे, ठीक है जी। अब ध्यान दो, ये जो बिंदु है, यह बिंदु हम लोगों को किससे मिला है 5,41 से, है कि नहीं जी। और यह बिंदु 0,32 से। और ये जो सरल रेखा है किस समीकरण से मिला है, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32, इसी से ना मिला है, कोई दिक्कत। तो ये जो है, जो फर्स्ट में बोला है कि इस समीकरण से आलेख खींचिए, इसी तरह से हम लोग आराम से, कोई दिक्कत, नोट कर लो। देखो इसमें दूसरा भाग क्या बोला है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। 8 के 2 में जो है 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है, देखो F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32, यही ना है जी। अब ध्यान दो, हाँ ध्यान दो, 9/5 C का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, है कि नहीं जी। तो यहाँ आ गया 30, कोई दिक्कत, यहाँ ले लेते हैं डिग्री, यहाँ भी डिग्री ये होता है, अब प्लस 32, कोई दिक्कत। अभी कट जाएगा 5 छक, तो अब जो देखो क्या होगा, 9 गुना 6 प्लस 32, 9 छक 54 होता है, प्लस 54 डिग्री प्लस 32 डिग्री, दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा 2 4 6 3 5 8, 86 डिग्री, है कि नहीं। तो 86 डिग्री सेल्सियस में हम लोग को मान मिल गया। नहीं, सेल्सियस में यदि हम लोग फ़ारेनहाइट में निकाले हैं जी, यहाँ पे F है तो यहाँ लिख सकता है F बराबर है कि नहीं। F बराबर हम लोग कितना मिला 86 डिग्री, कोई दिक्कत। अच्छा, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 का तीसरा में क्या दिया है, ध्यान दो। 8 के तीसरा में बोला है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही समीकरण लेंगे हम लोग, क्या F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32, है कि नहीं, बोलो ना जी। अब ध्यान दो, तो ये क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ है कि नहीं। तो F के जगह इस मान को रखेंगे, क्या कि फ़ारेनहाइट में दिया है। यहाँ हो गया 95 डिग्री बराबर 9/5 इंटू C प्लस का 32, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ये तो 95 डिग्री आई प्लस 32 है, तो इधर भेजेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा, अब बराबर 9/5 C, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, 5 में से 2 जाएगा कितना 3 और 9 में से 3 जाएगा 6, तो 63 डिग्री अब बराबर 9/5 C, है कि नहीं। इसके बटा में 1 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान दो, 1 में 9 C से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 C, है कि नहीं। 63 गुना 5 हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब देखो एफ बराबर क्या होगा, नहीं एफ नहीं ना, सी है यहाँ पे, है कि नहीं? तो क्या होगा, सी बराबर 63 गुना 5, है ना जी? आई 9 जो है इन्हें गुना में है, इन्हें भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 9 7 63 कटेगा। सी बराबर कितना, 7 गुना 5, सी बराबर 7 पचे 35 डिग्री, है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या नंबर जी, 4 नंबर। ध्यान दो 4 में क्या बोला है, 4 में बोला है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है? और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? देखो ध्यान दो, 4 में बोला है अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्या है जी? 0 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, पहले दिया है सेल्सियस में, 4 नंबर ना है, 4 में पहले सेल्सियस में दिया, ठीक है? तो सेल्सियस में कर देते। बोला है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा, है कि नहीं? बोलो ना जी। अब ध्यान दो, तो वही आएगा इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, एक बराबर 9/5 गुना सी प्लस 32, है ना जी? अब देखो एक बराबर 9/5 गुना 0 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस के जगह 0 डिग्री आएगा, है कि नहीं? इसके बाद प्लस 32, कोई दिक्कत है? आ रहे बता ले। तो देखो ध्यान दो, एक बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 32। देखो एक बराबर 0 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 32। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में मान को चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा, 32 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो इसी में बोला है क्या कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो सेल्सियस में मान क्या होगा, है कि नहीं? तो वही इक्वेशन होगा क्या, एफ बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। कोई दिक्कत नहीं, एफ के जगह अब 0 डिग्री आएगा, है कि नहीं जी? बराबर 9/5 यहाँ का थी सी प्लस 32। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 0 डिग्री आई प्लस 32 इधर भेजेंगे तो माइनस 32 होगा, बराबर 9/5 सी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 0 डिग्री में से माइनस 32 जाएगा तो माइनस 32 ही रहेगा, है कि नहीं? बराबर 9/5 सी। कोई दिक्कत? यहाँ 1 लगा देते हैं और तिर्यक गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं? बोलो ना, 9 सी में 1 से होगा तो 9 सी ही होगा। उसके बाद देखो क्या है, माइनस 32 गुना क्या, 5। देखो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर माइनस 32 गुना 5 बटा में 9, यही ना जी? अब कट रहा है क्या, नहीं ना कट रहा है? तो क्या होगा, सी बराबर 5 गुना 10 के 0, 5 की 15 1 16 माइनस 160 बटा 9। तो 160 में 9 से भाग कर देंगे, 9 एकम 9, 16 में से 9 जाए कितना आएगा, 7 आएगा नहीं जी? यहाँ से आ गया 0, 9 7 63, नहीं यहाँ से आ गया 7, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, 9 7 63 दशमलव है, यहाँ घटाओ पहले, 70 में से 63 जाएगा 7, है कि नहीं? दशमलव है तो 0 ऑलरेडी आ जाएगा, फिर 9 7 63, मतलब ये चलते रहेगा, अब रुकेगा नहीं, है कि नहीं जी? तो यहाँ हम लोग भाग किए तो क्या आएगा, सी बराबर -17.77 डिग्री। यानी कि जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा उसको सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या आएगा, -17.77 डिग्री। कोई दिक्कत है? समझे? 4 नंबर है, 4 नंबर में दोनों बात पूछा है, समझे?
चलो इसको नोट करो तो। 5 में 8 का जो 5वां भाग है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, ध्यान दो, सेल्सियस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए बोला है, क्या ऐसा कोई मान है जो दोनों के लिए बराबर है? तो है कि नहीं है ये हम लोग को पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन तो वही आएगा, क्या f बराबर 9/5 गुना c प्लस 32। ठीक है। अब देखो एक की जगह भी x आएगा, है कि नहीं? क्या कि f बराबर भी x है, c बराबर भी x है कि नहीं? तो हो जाएगा x बराबर 9/5 और c की जगह भी x आएगा, है कि नहीं? प्लस 32। कोई दिक्कत? देखो ध्यान दो, यह चर पद है और यहाँ भी एक चर पद है कि नहीं? तो इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा 9/5 x, है कि नहीं? अब बराबर 32। कोई दिक्कत? यहाँ एक ले लेते हैं, तो इस दोनों को क्या कर देंगे, बटा पर घटाओ, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5। अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 5x होगा माइनस 9x अब बराबर 32। 9x में से 5x जाएगा तो माइनस का 4x होगा, अब बटा में 5 बराबर 32। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक ले लेते हैं, कोई दिक्कत? माइनस 4x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4x बराबर 32 गुना 5 हो जाएगा। अब देखो x बराबर 32 गुना 5, यानी जो है कौन सी में है, गुना में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, 4/8 32 है कि नहीं? तो अब ध्यान दो, x बराबर क्या हो जाएगा, -8 गुना 5, है कि नहीं? x बराबर -40, है कि नहीं? तो देखो सेल्सियस के लिए और फ़ारेनहाइट के लिए जो संख्यात्मक मान है वो -40 का मान है। ठीक है, बोला है कि सेल्सियस मान के लिए और फ़ारेनहाइट मान के लिए क्या कोई ऐसा मान है जो बराबर हो संख्यात्मक में, है कि नहीं? तो संख्यात्मक में -40 जो है ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है। कोई दिक्कत?